नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना आवेदन किया था अपना भुगतान पाने के लिए, उनमें से अधिकांशतः लोगों के आवेदन में कुछ न कुछ कमियां बता करके सीआरसी के द्वारा आपके आवेदन को रिजेक्ट करने का कार्य किया गया था। और इसका एक अपडेट भी सहारा रिफंड पोर्टल पे आया था कि जो कुछ भी अगर आपके आवेदन में कमियां हैं उसको सुधार करके फिर से रीअप्लाई करने के लिए शीघ्र ही लिंक प्रदान की जाएगी। हालांकि पोर्टल पे अभी इस प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहले ही बता दिया है कि ये CRCS रीसबमिशन पोर्टल आ चुका है। इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से दे रखा है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो लोगों के मन में इस बात का प्रश्न चिन्ह बना हुआ था कि सबसे ज़्यादा ITR और बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि लोगों ने अपना खाता आज से 5 साल 7 साल 10 12 12 साल पहले खोल रखा था और उस वक्त किसी भी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट और ITR के कोई भी चर्चा नहीं किया गया था खाता खोलते वक्त। लेकिन इस वक्त पोर्टल पे सहारा रिफंड पोर्टल पे जब हमने आवेदन किया था तो उसमें ITR और बैंक स्टेटमेंट के भी मांग किया गया था, जिनका जमा राशि 5 लाख रुपये के ऊपर है। उन लोगों के लिए तो जितने भी हमारे जमाकर्ता बंधु थे इस बात से बिल्कुल परेशान हो उठे थे कि आखिर उस वक्त का कैसे हम बैंक स्टेटमेंट लाएंगे, आज से 10 साल पुराना ITR कहाँ से लाएंगे। भाई, हमने अपना पैसा निवेश किया था, हमने तो कोई गलती जगह से कहीं मैं काला धन तो जमा नहीं किया था। इस प्रकार से लोगों का कहना था। बिल्कुल सही बात है, आपकी अपने जीवन की गाढ़ी कमाई थी, आपने अपना पैसा निवेश किया था, लेकिन पोर्टल एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसको कुछ ना कुछ प्रूफ आपको चाहिए। अब उसका हल आप सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि 10 वर्ष पहले के आपके पास बैंक स्टेटमेंट या फिर आपने ITR फाइल नहीं किया हो तो उसका आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो उसका भी हल अब इस पोर्टल पे यानी कि CRCS रीसबमिशन पोर्टल पे आ चुका है। आपके जितनी भी डिफिशियंसियां हैं सारे का निदान आप यहाँ पे आकर देख करके पढ़ और सुन समझ सकते हैं। कमी कोड है, 25 ठो कोड दिया हुआ है, 25 ठो डिफिशियंसी दिया हुआ है। उसका निस्तारण कैसे होगा उसके बगल में भी इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे क्रमवार तरीके से देख सकते हैं। अब जहाँ तक मैंने बात किया था ITR और बैंक स्टेटमेंट वाली सवाल का, और दूसरा कि 31 मार्च वाली जो सवाल था कि मैच्योरिटी पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका आवेदन करे कि नहीं करे, 2 हो गया। और तीसरा था कि जिन लोगों के आवेदन में इस प्रकार की कमियां बताई गई थी कि आपका डेटा CRCS के पास नहीं है, सहारा के डेटा से मैच नहीं खाता है, आपका आधार का डिटेल मैच नहीं खाता है, यानी जो कार्यालय के स्तर से दूर की जाने वाली डिफिशियंसियाँ थी उसको लेकर के हमारे जमाकर्ता बंधु काफ़ी चिंतित थे। हम भी इस बात पर जोर दिए थे कि ये सहारा कार्यालय के माध्यम से ही दूर किया जाएगा और उन्हीं को दूर करना पड़ेगा, सहारा और CRCS को मिल करके। तो ये जो 3 मुख्य कमियां थी, एक आपका ITR बैंक स्टेटमेंट और दूसरा जो सहारा के कार्यालय के माध्यम से जो डेफिशिएंसियाँ दूर की जाने वाली थी, जैसे आपका पूरा डेटा उपलब्ध ना हो पाना, फॉर्म स्कैन करके अपलोड ना हो पाना, इस प्रकार की कमियां। और तीसरा 31 मार्च 2023 का जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी कि इसके अंदर में अगर आपकी जमा राशि होगी इसके पहले का, तभी आप पोर्टल पे आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ये 3 जो प्रश्न थे वो हमारे अधिकांशतः जमाकर्ता बंधु के मन में थे कि आखिर इसका निदान कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के इस 3 जो मुख्य प्रश्न थे, काफ़ी और सारी जो डिफिशियंसियाँ है विस्तार से करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको ये 3 मुख्य कमियों के बारे में मैं आपको यहाँ पोर्टल पे जो कुछ जानकारियाँ दी हुई है उसके माध्यम से आपको समाधान अब मिल जाने वाला है। पहला, 31 मार्च 2023 का जो दावा प्रस्तुत किया जाने का जो अंतिम डेट था 31 मार्च 2023, उसको लेकर के पोर्टल पर जानकारी दी गई है कि आप 31 मार्च 2023 के बाद के अगर आप दावा प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका कमी कोड का आपका D121 यानी 21 नंबर आप जब कोड में आएंगे तो यहाँ आपका दिया गया है कि जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी सेटल डेटाबेस में नहीं है और रिकॉर्ड नाम सदस्यता संख्या नहीं है और आगे चल कर 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व की गई है। यानी इसकी यहाँ पे
हल ये दे दिया गया है कि आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता है, यानी कि आगे 31 मार्च 2023 के बाद की है तो आपका दावा पोर्टल के दायरे से बाहर है। यानी इस पोर्टल के माध्यम से फिर से आपकी जानकारी दे दी गई है कि 31 मार्च के बाद के अगर आप अपना दावा प्रस्तुत करते हैं मैच्योरिटी डेट 31 मार्च 2023 के बाद का अगर आप उस बॉन्ड का आवेदन करते हैं पोर्टल पे, तो पोर्टल के दायरे से बाहर है, उसको संसाधित यानी कि उसको नहीं लिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि हम भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहले बताया था कि आप चाहें तो 31 मार्च 2023 के बाद वाले का भी मैच्योरिटी डेट वाले बॉन्ड का आप आवेदन कर सकते हैं। सक्सेसफुल होगा, सहारा पेमेंट करेगी, CRCS पेमेंट करेगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो रिजेक्ट कर देगी। एक ऑप्शन आप सभी को दिया था, लेकिन यहाँ एक बार फिर से जो दोबारा रीसबमिशन पोर्टल आया है उस पर भी स्पष्ट जानकारी दे दी गई है कि 31 मार्च 2023 के बाद का दावा पोर्टल के दायरे से बाहर हो जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। यानी एक बात क्लियर हो गया कि आपका जो दावा है अब वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा पैन कार्ड वाली बात आप पहले कर लेते हैं। ITR और बैंक स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पे है 6 नंबर कोड में। 6 नंबर जो कोड है उस पे है रुपये 5 लाख से अधिक के कुल दावों को संसाधित करने के लिए जमाकर्ता को उन वित्तीय वर्षों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है जिन वित्तीय वर्षों में धनराशि जमा की गई थी, यथा आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, धन निकासी संबंधी बैंक विवरण और जमा धन की वैधता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज। यानी जो 5 लाख रुपये से आपकी जो अगर जमा राशि ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ITR और बैंक स्टेटमेंट न दे करके आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर मामलों में अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे सहारा इंडिया के निवेशक हैं उनका जब मैच्योरिटी परिपक्व हुआ था उस वक्त क्या किया गया था, इससे उठा करके उस सोसाइटी में जमा कर दिया गया था, यानी कि उसी को दोबारा से आपको फिर से वहाँ पे जमा कर दिया गया था किसी अन्य स्कीम में। यानी अगर आपका यहाँ पे मैच्योरिटी मान लीजिए कि एक बार में 2 लाख हुआ था तो अगली बार में 4 लाख हो गया, और 4 लाख को फिर तीसरी बार अगर कन्वर्ट किया गया तो 8 लाख हो गया, या फिर पहले अगर 2.5 लाख था तो 5 लाख हो गया, 3 लाख था तो 6 लाख हो गया। यानी ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो लोगों के जो दोबारा कन्वर्ट किया गया था किसी अगले स्कीम में तभी पैसा 5 लाख से ऊपर का हुआ है। तो उस स्थिति में आपके पास अगर पहले का कोई भी प्रकार का रसीद या डॉक्यूमेंट है जो पुराना वाला तो वहाँ पे आप ये अपलोड कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा बहुत से ऐसे जो हमारे निवेशक बंधु हैं जिन्होंने कहीं से अपनी मान लीजिए किसी की रिटायरमेंट का कुछ पैसा मिला हो, कहीं से LIC का पैसा मिला हो, या किसी भी प्रकार से जहाँ से भी आपका पैसा आया हो उसका कोई भी एक कॉपी, जैसे मान लीजिए कोई रिटायर होकर आया है और वहाँ से उनकी पूरी आपको रिटायरमेंट मिला है और उसी पैसा को आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। बहुत से ऐसे जो हमारे जमाकर्ता भाई के साथ हुआ है, तो उसका भी अगर आपका कहीं से भी एक रसीद या एक कॉपी है तो वो आप मतलब यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और उसी बात के यहाँ पे लिखित में आपको बिल्कुल दे दिया गया है कि धन निकासी संबंधी बैंक विवरण और आगे हाँ जमा की वैधता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज, यानी उसका कोई भी एक कॉपी आपको यहाँ पे जमा करना है। तो ये कुल मिलाकर अच्छी बात है, ये संभव हो सकता है, ये संभव हो सकता है कि उस वक्त का अगर बैंक स्टेटमेंट या फिर ITR का कॉपी नहीं है तो कोई अन्य दस्तावेज आप यहाँ पे अगर अपलोड कर देते हैं तो आपकी आवेदन है वो सत्यापित हो जाएगी। अब 2 सवालों का हल हो गया, आपको पोर्टल के माध्यम से ही मिल गया। तीसरा सवाल जो मुख्य रूप से था कि जितने भी आपके आवेदन में जो कुछ कमियां पाई गई थी जो सहारा के कार्यालय के माध्यम से दूर की जाने वाली थी, आप सभी को इस बात की जानकारी हमने दिया था कि जो कमियां सहारा के कार्यालय का स्तर से दूर की जाने वाली है, जमाकर्ता के लेवल से नहीं हो जाने वाला है, वो सहारा ही करेगी, सहारा के कार्यालय ही करेगी। CRCS और सहारा मिल करके इस पे काम करे, इसकी आवाज़ हमने उठाया था। उसका कुछ हद तक इसमें समाधान मिला है। अभी भी मैं पूर्ण रूप से नहीं कहूँगा कि इसमें समाधान मिला है, लेकिन कुछ एक पॉइंट का समाधान इस पोर्टल में दिया गया है। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जब आप सामान्य प्रश्न वाली जब कॉलम में जाएंगे तो यहाँ 8 नंबर का प्रश्न है कि यदि जमाकर्ता को त्रुटि कोड 9, 10, D9 और D10 और D12 मिलता है तो क्या करना होगा।
तो इसके लिए उत्तर में है कि यदि त्रुटि संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं करने के कारण है तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को फिर से संसाधित करने के लिए पोर्टल पर दावा पुनः जमा करें। कौन सा है? D9, D10 और D12 की कमियों के लिए। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे एक बार लेके चलता हूँ। D9 और D12 में क्या कुछ कमियां हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कमी के विवरण में जाइए, बैक आकर के यहाँ पे D9 और D12 है। D9 यहाँ पे देखिए D9 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप चाहें तो पोर्टल पे आसानी से जा करके आपके अपने जो कुछ भी कमियां हैं उसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ करके इसमें समाधान पा सकते हैं। देखिए कुछ मैं अभी भी कह रहा हूं कि कुछ कमियों का समाधान आया है, लेकिन अभी भी कुछ कमियों का समाधान अधूरा है, जो कि पूरा करना CRCS की जिम्मेदारी है। हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी हम शुरू से आवाज़ उठाते हैं उसका कुछ असर हुआ है, जिसका समाधान यहाँ पे कुछ हद तक दिया हुआ है। जैसे कि D9 का कॉलम है, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। आपकी जो सदस्यता का फॉर्म है, मेंबरशिप का फॉर्म है, वो सोसाइटी द्वारा अगर अपलोड नहीं किया गया है तो इसका प्रश्न उत्तर में इसका दिया गया है कि चूंकि सहारा सोसाइटी ने आपके दस्तावेज यानी सदस्यता प्राप्त खाता खोलने को अपलोड नहीं किया था, तो यानी कि D9 कॉलम है और D10, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो आवेदन जो आपने पहले सबमिट किया था उसी को फिर से आपको पुनः दावा कर देना है, उसी को हूबहू, उसमें कुछ इधर उधर नहीं करना है। सब कुछ सही है, कुछ गलतियां हो तो सुधार कर सकते हैं आपके अपने स्तर से अगर कुछ हो तो, लेकिन अगर इस प्रकार में D9 है और D10 उसमें है सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। जो आपने खाता खोला था सोसाइटी में, एजेंट लोग आ करके आपके फॉर्म को फिलअप करके आपके खाता खोले थे, वो अपलोड नहीं किया गया है। 10 नंबर कॉलम है और 12 नंबर कॉलम का, यानी सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड नहीं की है। कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। यानी ये जो 3 कॉलम है, ये जो 3 कमियां हमने बताई है, इसके लिए आपको पहले से जो आपने दावा प्रस्तुत किया है सहारा रिफंड पोर्टल पे, उसी को फिर से आपको पुनः दावा प्रस्तुत कर देना है। इसी की जानकारी इस पोर्टल पे यहाँ पे दिया गया है। आप जैसे आप FAQ में आएंगे, यहाँ पे सामान्य प्रश्न वाले के जब 8 नंबर कॉलम में यहाँ पे आएंगे, 8 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पे जानकारी आपको दिया गया है। D9, D10 और D12 की आपको पुनः से इसको दावा जमा कर देना है। तो ये कुछ समाधान मिला है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे जो कमियां हैं उसका समाधान नहीं मिला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे आप कमी विवरण के कोड में आएंगे तो कई सारे कमियों को फिर से एक बार कह रहा है कि आप सोसाइटी से संपर्क करें। जैसे आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही कमी कोड यानी कि आप 13 नंबर पे 13 नंबर की जो संख्या है उस पर आएंगे, इसमें कमियां है कि दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। बहुत से ऐसे जो हमारे निवेशक बंधु थे जिनका इस प्रकार से मैसेज आया था कि जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है, तो उनके लिए प्रश्न उत्तर में क्या कह रहा है, उत्तर में कि आप सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल में सहारा सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है, कृपया आप अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। हम कहाँ जाए सोसाइटी में संपर्क करने के लिए? कोई ब्रांच खुला है क्या? कई जगहों पे इक्का दुक्का ही ब्रांच कहीं खुले होंगे, वो भी रीजनल लेवल पे या जोनल लेवल पे। हम कहाँ कहाँ भाग दौड़ करते रहेंगे? पैसा जमा किए, घर बैठे आसानी से एजेंट आकर के पैसा हमारे पास से लेके चला गया कंपनी में निवेश करने के लिए। सहारा इंडिया में हमने निवेश किया था, अब हम सोसाइटी से संपर्क करें अपने ही दावा अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। क्या हमारा डेटा आप ट्रांसफ़र कीजिए। पहले भी हमने कहा था कि ये सहारा और CRCS का काम है इसको मिल करके समाधान करना, जिसका कि कुछ समाधान हुआ है इस पोर्टल पे। हो सकता है आगे इन सब जो डिफिशेंसी है उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त अभी भी इस प्रकार की कमियों को फिर से कह रहे हैं कि आप सोसाइटी से संपर्क करें। आगे और है, अभी यही नहीं है, अभी आगे और है। आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस या रिकॉर्ड में से मेल नहीं खाता है। आपका जो आधार कार्ड था उसमें जो नाम है
वो नाम जो आपने पहले सहारा इंडिया समूह में जब अपना पैसा निवेश किया था, उस वक्त जो आपके फॉर्म भरे गए थे, उसका जो डेटा दिया गया है CRCS के पास, उसमें जो नाम है और आपके इस वक्त का जो आधार कार्ड में नाम है, दोनों मैच नहीं खा रहा है। ये जो कमी आई थी उसके लिए भी यहाँ पे कह रहा है कि आप मौजूदा नाम से मेल नहीं खा रहा है, कृपया आप अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। वही बात, कहाँ जाए, सारी तो कार्यालय बंद है। वही बात, उस वक्त तो आधार कार्ड था नहीं, तो हम अपने कैसे अपने उसी बॉन्ड के हिसाब से आधार कार्ड कहाँ से प्रस्तुत करें। आधार कार्ड तो इस वक्त आया, काफ़ी हमारी पहले की पॉलिसी है। तो अभी भी कुछ कमियों को सुधार नहीं किया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी भी इस प्रकार की जो कमियां है, आज भी मैं इस बात के लिए आवाज़ उठा रहा हूं कि इस प्रकार की जो कमियों को फिर से कह रहे हैं कि आप सोसाइटी से संपर्क करें, ऐसा चलेगा नहीं। इसको भी आपको दूर करना है। कुछ हद तक दूर किया है, लेकिन कुछ हद तक ये जो 2-3 कमियां हैं वो अभी भी आपको दूर करने की ज़रूरत है। तो यही जो मुख्य रूप से जो 3 प्रश्न थे हमारे सभी जमाकर्ता बंधुओं के अधिकांशता, और बाकी सारे और भी बहुत सारे जो कमियां हैं आप यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से पढ़ सकते हैं। 25 कमियां हैं, लगभग 25 प्रकार के आपकी कमियां हैं। अब पूरी कमियों को हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में अगर कुछ इस पोर्टल से संबंधित अपडेट आता है कुछ भी, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जरूर बताएंगे। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं भी आप सभी को संदेश देना चाहता हूं, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इस पोर्टल पे अभी भी अपना आवेदन सबमिट नहीं करना है, पहले भी बताया था और अभी भी कह रहा हूं कि जब तक CRCS रिफंड पोर्टल, सहारा रिफंड पोर्टल पे इस प्रकार की कोई जानकारी यहाँ पे नहीं आती है, ये है जहाँ से हमने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था CRCS को, यहाँ पे इसकी कोई भी जानकारी नहीं आती है, तब तक आपको अभी अपना दावा प्रस्तुत नहीं करना है CRCS रीसबमिशन पोर्टल पे। आपकी सुरक्षित भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।